न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते हैं पेपर लीक पर एक्शन में योगी सरकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ है। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा निरस्त हुई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र सोल्व पेपर वायरल हुए हैं। पेपर लीक में मामले पर एक्शन में है योगी सरकार और मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। सीएम ने दोषियों पर एनएसए लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया गया है। यूपी के 24 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा रद्द की गई है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश योगी सरकार ने दे दिए हैं। बलिया में पेपर लीक मामले में डीआईओएस को सस्पेंड भी कर दिया गया है। पेपर लीक पर एक्शन में योगी सरकार। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई है। पेपर लीक मामले पर बड़ी जांच अब होगी। सरकार पेपर माफियाओं पर कार्रवाई करे, यह भी लगातार कहा जा रहा है। और 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षाएं निरस्त हुई हैं। आपको बता दें एसीएस होम अमनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम से रिपोर्ट भी मांगी है। एसटीएफ को मामला सौंपा गया है। एसपी से पेपर लीक मामले की मांगी गई है विस्तृत रिपोर्ट। यूपी बोर्ड का अंग्रेजी पेपर लीक हुआ है, उसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। जहां भी चूक हुई है दोषी नहीं बचेंगे, गुलाब देवी ने भी कहा है। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, गुलाब देवी ने कहा है। और सीएम योगी ने मामले में सख्त निर्देश दे दिए। यूपी बोर्ड का पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने खुद इसमें जांच के आदेश दे दिए एसटीएफ को और एनएसए लगाने की बात भी कही है। तो ये बड़ी खबर है जहां पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया न्यूज पर। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने इसमें खुद संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ तौर पर एनएसए लगाने की बात भी कही है अपराधियों पर। तो पेपर लीक मामले पर बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। एनएसए लगाया जाएगा जो दोषी पाए जाएंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुशील हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से पेपर लीक मामला लगातार चर्चाओं में है अब, क्योंकि यूपी बोर्ड का 12वीं का पेपर लीक हुआ है अंग्रेजी का, उसको लेकर हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए। एसटीएफ को जांच सौंप दी गई, जांच शुरू भी हो गई है। एनएसए उन अपराधियों पर लगाई जाएगी, लेकिन आखिर कैसे यह पेपर लीक हो गया, कहां सिस्टम में चूक रह गई? देखिए हैदर, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, तभी जाकर के इतना बड़ा यूपी बोर्ड का पेपर में इस तरह की लापरवाही सामने आई है और पेपर लीक हुआ है। क्योंकि एट ए टाइम बच्चों को भी नहीं पता था। बच्चे सेंटर पे पहुंच गए थे और बाकायदे जो है परीक्षा कक्ष में बैठे हुए थे, तभी जो है बाहर शोर होता है और बच्चे बाहर निकल के देखते हैं तो जो है उनका इंग्लिश का पेपर जो है कैंसिल कर दिया जाता है। जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि पेपर लीक होने से 24 जिलों में पेपर जो है निरस्त कर दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के सरकार गंभीर और योगी सरकार ने तत्कालीन बलिया में जो है डीआईओएस को सस्पेंड कर दिया है और जिलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा है, रिपोर्ट मांगा है। तो आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है, लेकिन लापरवाही बड़ी है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही थी और निष्पक्ष परीक्षा कराने में पिछली बार भी सरकार जो है अव्वल थी और इस बार भी सरकार पूरी तरीके से गंभीरता से इस परीक्षा को जो है सकुशल संपन्न करा रही थी। लेकिन अचानक इंग्लिश पेपर को लीक होने के बाद जब छात्रों में पूरी तरीके से मायूसी आई तो कहीं ना कहीं छात्रों की माने तो छात्रों का कहना है कि पूरी तरीके से वो मायूस हो गए, क्योंकि रात भर जग करके उन्होंने पेपर की तैयारी की थी और ऐसे में पेपर लीक होने के बाद पेपर निरस्त होना उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है। क्योंकि आगे जो पेपर आएगा वो हार्ड भी आ सकता है और दूसरे कहीं ना कहीं उन्हें फिर से वो तैयारी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं छात्रों छात्राओं के लिए ये बड़ी परेशानी है। बिल्कुल, उन छात्र छात्राओं के लिए जो वाकई तैयारी कर रहे थे पूरी पूरी रात जागकर अंग्रेजी के इस पेपर के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और उनके लिए परेशानी का सबब ये पेपर लीक मामला बना है। लेकिन अब एसीएस अवनीश अवस्थी ने भी जांच के आदेश दे दिया और साफ तौर पर डीएम से रिपोर्ट भी मांग ली गई है। एसपी को भी इस पूरे मामले में पेपर लीक मामले की विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उधर मुख्यमंत्री पूरी तरह से एक्शन में है और उन्होंने साफ तौर पर एनएसए लगाने की बात उन अपराधियों पे कर दी जो इस पूरे मामले में संलिप्त पाए जाएंगे। लेकिन यह पेपर लीक होना कहीं ना कहीं सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। सुशील, बिल्कुल ऐसा सही कहा आपने। सिस्टम पे सवाल तो जरूर खड़ा करता है, क्योंकि यूपी बोर्ड कोई मामूली पेपर नहीं है, एग्जाम नहीं है।
नॉर्मली एग्जाम जब होते हैं तो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, समझ में आता है। लेकिन यूपी बोर्ड का पेपर लीक होना अपने आप में बड़ी लापरवाही और बड़ी चूक है, और शायद यही वजह है कि तत्काल मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसटीएफ को इसकी जांच सौंप दी जाती है और तमाम संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों से इसके रिपोर्ट तलब की जाती है। तो निश्चित रूप से उन अधिकारियों के द्वारा जो है एक टीम गठित करके और एटीएस को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एनएसए तक की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूक बड़ी है, इसको लेकर के सरकार भी गंभीर है और कहीं ना कहीं दोषियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बिल्कुल, तो दोषियों की तलाश लगातार की जाएगी और जहां भी कमी पाई जाएगी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जमील भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। जमील, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से ये 24 जिलों में पेपर रद्द करना पड़ा, ये बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि जहां पेपर लीक हुआ उसको लेकर लगातार ये चर्चाएं की जा रही थी। अगर बड़ी कार्रवाई ना की जाती या पेपर रद्द ना किया जाता तो हो सकता था सिस्टम पर और भी बड़ा सवाल उठता। हालांकि एक्शन में पूरे योगी सरकार नजर आ रही है इस पूरे मामले में और एनएसए लगाने तक की बात भी मुख्यमंत्री से की तरफ से कही गई है, क्योंकि अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद संज्ञान इस पूरे मामले में ले रहे हैं, लेकिन यह बड़ा सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है ये पूरा मामला। जिस तरीके से ये बलिया में हुआ, कहीं ना कहीं ये थोड़ी से उन बच्चों के लिए निराशा जरूर है जो तैयारी कर परीक्षा देते हैं, क्योंकि हम लोग लगातार ये रिपोर्ट करते रहे तो बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले वो उनका ये मानना होता है कि अगर परीक्षाएं पढ़ कर दी जाती है और जब पास होते हैं तब उसकी खुशी कुछ और होती है। लेकिन पिछले 2 सालों में अगर कोरोना की बात कर ले तो कोरोना में प्रमोट किया गया तो वो बच्चे थोड़े से नाराज थे, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे वो हमेशा चाहते हैं कि पढ़कर परीक्षाएं दें और अच्छे नंबर से पास हुए। जो बलिया में हुआ उसके साथ पूरे 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और उसके बाद अब नए सिरे से जब डेट आएगा तब परीक्षाएं देंगे। हमने अभी रिपोर्ट की थी तो बच्चों ने यही बात बोली कि हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और तैयारी करते हैं और उसके बाद जब परीक्षा देने के लिए आते हैं तो नकल माफिया कहीं ना कहीं हावी है और इस तरीके से कारनामों को अंजाम देते हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। इसको लेकर 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द कर देंगे। अभी जो अपडेट हम एक और इनको बता दें बनारस से कि यहाँ से एसटीएफ की टीम निकल चुकी है बलिया के लिए, उसकी जांच एसटीएफ की जवान करेंगे जो वहां पर रास्ते में है। पहुंचने के बाद तो वो पूरा छानबीन करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त आदेश है कि एनएसए लगे जाएंगे और उसके साथ ही साथ जो डीआईओ थे उनको निलंबित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में जो बच्चे पेपर दे रहे थे उनके लिए थोड़ी सी मायूसी है। वो बिल्कुल, तो पूरी तरह से एक्शन में योगी सरकार है और कार्रवाई भी की जाएगी। लगातार सस्पेंड भी डीआईओ को किया गया है, एनएसए लगाने की बात भी की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी उन बच्चों को मायूस होने पर सवाल जरूर उठता है सिस्टम पर। जमील, आप बने रहिए हमारे साथ संजय भी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता सीधे आगरा से। संजय, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बड़ा सवाल अब उठ रहा है सिस्टम को लेकर, क्योंकि उन बच्चों की जो निराशा है वो नहीं देखी जा रही, वो लगातार इसको लेकर सहमत है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि तैयारी वो बच्चे लगातार करते हैं और उसके बाद पर्चा कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। बलिया में से इसकी शुरुआत हुई है और कई जगह अभी तक खुला नहीं है, सामने आएगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने सख्त निर्देश और दिशा निर्देश जारी कर दिए इसको लेकर और एसटीएफ पूरे तरह से एक्शन में आ गई है। संजय, जिस प्रकार से जो आज इंटरमीडिएट की परीक्षा थी 2 बजे परीक्षा होनी थी, इंग्लिश की पेपर था, जैसे पेपर लीक हुआ वो वायरल होने के बाद 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द कर दी गई। तो प्रबंधक है उन्होंने जो बच्चे पेपर देने आ रहे थे उनको वापस कर दिया, कहने कि उनके हाथ में निराशा हाथ लगी। जिस प्रकार से लगातार तैयारी बच्चों ने की थी इस पेपर को लेकर, आप प्रोजेक्ट तैयारी की थी, लेकिन जब पेपर रद्द हो गया तो कहीं ना कहीं उन्हें कहीं ना कहीं निराशा लगी हाथ। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ सरकार जो है लगातार एक्शन में आ गई है। जिस प्रकार से जो दोषी हैं दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन एक बड़ा ही गंभीर मामला है जिस प्रकार से ये पेपर लीक होता है और जो शिक्षा माफिया है वो इस पर जुड़े हुए हैं। तो उनके तार अब खंगाले जा रहे हैं कि कौन कौन शिक्षा माफिया इसमें जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो जांच शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं अब जांच में पता चलेगा कि वास्तविकता क्या थी। चलिए संजय, बिल्कुल जिस तरह से लगातार आपने बताया कि अब वो निराशा उन बच्चों के हाथ लग रही है, अब इसको लेकर जिस तरह से योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है तो अब तार भी खुलेंगे, धीरे धीरे पता चलेगा कौन लोग इनमें संलिप्त थे। लेकिन एनएसए की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, आदेश जारी कर दिए गए। संजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जमील हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया और हमारे साथ सुशील जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पेपर लीक एक्शन में पूरी तरह से एक्शन में सरकार, यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ उसको लेकर
लेकर अब कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जांच शुरू हो गई है और एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच करेगी। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम से भी मांगी है रिपोर्ट।